अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम्द व सलात के बाद काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, हाज़िरीन व नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मशहूर व मारूफ़ सूरत मुबारक तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। इस सूरत मुबारक के नुज़ूल का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे हबीब तौहीद के अलम बरदार दावत हक़ के मुबल्लिग़ आज़म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा की चोटी पे चढ़ के ये ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो कहो कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। जैसे ही हुजूर ने ये ऐलान फरमाया तो लोगों के जहनों में खलबली मच गई, सवालात के सैलाब उमड़ते हुए नज़र आए, फरमाइशों पर फरमाइशें होने लगीं। कोई कह रहा था, इनसिब लना रब्बका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का नसब नामा तो बयान करो। कोई कह रहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब किस चीज़ से बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, सोने का है या चांदी का। कोई सवाल कर रहा था कि आपके रब की खुराक क्या है जिसने तन्हा कायनात की तख्लीक और तदबीर का बारे गिरा उठाया हुआ है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने यह सूरत नाज़िल फरमाई और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस नाज़िल की जाने वाली सूरत मुबारक की आयात तय्यबात से गुमराही की अनगिनत सूरतों का कला कमा फरमाया। कुल ए अब्दे कामिल, कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई का ऐलान आप ही अपनी ज़ुबान से फरमाएं। आपके लबों से ये सदाए हक़ निकलेगी तो ज़मीन की वुसअतें, फ़ज़ा की पहनाइयाँ, आसमान की रिफ़अतें, अर्श की बुलंदियाँ इस सदाए हक़ से गूंज उठेंगी। फरमाया, कह दीजिए अल्लाहु अहद, कि जिस माबूद की तरफ मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ, जिसके हरीम नाज में आने के लिए मैं आपको दावत दे रहा हूँ, वो खुदा तुम्हारे अंधे और बहरे बुतों की तरह मट्टी, लकड़ी या पीतल, सोने चांदी का बना हुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह अहद, अल्लाह अहद है, यकता है। बरादरान इस्लाम, अहद उसे कहते हैं जिसका कोई दूसरा ना हो। तो अल्लाह ताला अहद है, उसकी ज़ात और सिफ़ात और कमालात में कोई उसका शरीक नहीं है। तो इस सूरत मुबारक का ये पहला जुज़ जो बता रहा है कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, उसकी ज़ात में भी कोई शरीक नहीं है, उसकी सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं है, उसके कमालात में भी कोई शरीक नहीं है। फिर फरमाया अल्लाह समद, कि सारी कायनात में जो कुछ है सब उसका मोहताज है, लेकिन वो किसी बात में किसी का मोहताज नहीं है। तमाम हाजात हासिल करने के लिए, तमाम नेमतों के हुसूल के लिए उसी के दरबार का कसद किया जाता है और तमाम मुश्किलात व मसाइब व आलाम से छुटकारा हासिल करने के लिए उसी की जनाब में फ़रियाद की जाती है। तो वो अस्समद है। और फरमाया लम यलिद वलम यूलद,
ना उसका कोई बेटा है और ना वो किसी का बेटा है। ये तो फ़ानी अशिया की खुसूसियात हैं। आपने फरमाया मेरा जो परवरदिगार है वो तो लम यज़ल व ला यज़ाल है, वो हुदूस व फ़ना की सिफ़ात से मुबर्रा व पाक है। और फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई बराबरी करने वाला नहीं। कुफ़ कहते हैं हमसर को, जो कुदरत, इल्म, हिकमत और दीगर सिफ़ात में हम पल्ला हो। इस सारे जहान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी पहलू, किसी जेहत और किसी भी अंदाज से अल्लाह ताला की हमसरी का दावा कर सके। सारे उसके बंदे हैं, सारे उसकी मखलूक़ात हैं और उसके हुजूर सजदा रेज़ हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस सूरत मुबारक की तफसीर लिखते हुए आप रकम तराज हैं। आप फरमाते हैं कि शिर्क कभी अदद में होता है तो अहद कहकर उसकी नफ़ी कर दी। शिर्क कभी मर्तबा व मनसब में होता है, असमद कहकर उसका बुतलान कर दिया। शिर्क कभी नसब नामा में होता है, लम यलिद व लम यूलद से उसका इब्ताल कर दिया। शिर्क कभी किसी काम के करने और असर अंदाजी में होता है तो उसकी तरदीद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद से कर दी। अलगर्ज़ इस सूरत मुबारक की आयात तय्यबात में मुतअद्दिद खुदाओं के मानने वाले मुशरिकीन मक्का और ईसाइयों का रद्द अल्लाह अहद से कर दिया और अल्लाह के सिवा मबूदों गैरुल्लाह मबूदों की तरफ, बुतों की तरफ अपनी हाजात का कसद करने वालों का रद्द अल्लाह समद से कर दिया। और यहूदी जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, ईसाई जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे, मुशरिकीन मक्का जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे, उनका रद्द लम यलिद व लम यूलद से कर दिया। और जो मुशरिकीन अपने बुतों को अल्लाह का हमसर मान रहे थे, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद से उनका रद्द कर दिया। तौहीद के इसी जामे मज़मून की वजह से इस सूरत का नाम सूरत इखलास है। अल्लाह ताला हम सब को तौहीद रब्बानी को समझने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।